महंगाई की इस सुनामी में आजकल गरीब लोग डूबते ही चले जा रहे हैं। आजकल जितनी महंगाई है उसने तो गरीब आवाम और सफ़ेद पोश तबके के लिए मुश्किलात बढ़ा ही दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ साथ रोज़मर्रा अशियाई ज़िंदगी के साथ बहुत चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। घर की ख़वातीन अपनी माहाना इनकम में घर का पूरा खर्च चलाना होता है, उन्हें बच्चों के कपड़े भी उन्हें लेने होते हैं, फ़ीसें भी जमा करानी होती हैं, इन सभी खर्चों को उन्होंने चलाना होता है। महंगाई के इस तूफ़ान से घर के बजट और इनकम को हम कैसे मुतवाज़न बना सकते हैं, ऐसे में घर का सर्कल हम कैसे चलाएं, किन अखराजात को हम कम करके अपने घर का निज़ाम बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम बातें आजकल हर घर में तमाम ख़वातीन जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अक्सर हमारे घरों में चम्मच, कांटे या आइसक्रीम खाने वाले चम्मच और स्ट्रॉ वगैरह मौका मिलने पर हमें मिलते ही नहीं हैं, वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसे में आप कोई सा भी एक जार ले लें और उसमें इस तमाम जितने भी स्पून्स हैं आपके वो रख दें। इस तरह इन पर मिट्टी भी नहीं लगेगी और वक्त पर आपको ये मिल भी जाएंगे। महीने के शुरू में हर घर में राशन का सामान तो मंगवाया ही जाता है और उसमें हर तरह की दालें, चावल, बच्चों की खाने पीने की चीज़ों से लेकर सभी कुछ शामिल होता है। और प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होती है जब उन्हें रखने का मसला सामने आ जाता है। अगर हम इन्हें एक ही जगह रख देते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हमें ये मिलती भी नहीं है या सामान के बीच में ही कहीं गुम हो जाती हैं। तो ऐसे में आप परेशान ना हों। अक्सर हम बच्चों की टाफ़ियाँ लेने बाज़ार या दुकानों पर तो जाते ही रहते हैं, वहाँ बहुत से खाली जार होते हैं, उन्होंने एक साइड पर रखे हुए होते हैं। आप अगर बाज़ार में महंगे जार ख़रीदने जाएं तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। दुकानदार से आप ये जार ख़रीद लें, वो आपको बहुत ही कम पैसों में ये दे देंगे और आपका मसला भी हल हो जाएगा। आप इन्हें घर में लेके आएँ, इन्हें वॉश कर लें और इनके ऊपर जो ये लेबल लगे हुए होते हैं, स्टिकर्स वगैरह, अगर इन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो थोड़ी सी देर आप गर्म पानी में सिरका और थोड़ा सा सरफ़ डाल के इन्हें इसमें रख दें तो ये बिल्कुल आसानी के साथ रिमूव भी हो जाएंगे। आप इस तरीके से अपनी दालें और चावल जो भी कुछ आप महफूज करना चाहते हैं वो इस तरह से महफूज कर लें। तो देखिए इस तरह से मैं 2-3 किस्म की दालें हैं वो सामने रख रही हूँ। शॉपर समेत ही आप रख लें, इस तरह से कोई कीड़ा लगने का भी फिक्र नहीं होगी, या अगर बच्चे निकाल लेते हैं, गिर जाते हैं तो शॉपर की वजह से वो बचत भी हो जाएगी। तो जितनी भी दालें हैं बच्चों के, अक्सर हम निम्को ले आते हैं, घर में मैक्रोनीज़ लेके आते हैं, कोई भी इस तरह की पास्ता वगैरह, कोई भी पॉपकॉर्न होते हैं वो ले आते हैं, तो इन्हें रखने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। आप एक जगह पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं एक ही जार में रखें, दालें जो हैं वो अलग एक जार में रख लें। इस तरीके से ये देखें आपके सामने, ये मैं इस तरह से पापड़ ले आती हूँ बच्चों के, वो उन्हें पहले से मैं बना के दे देती हूँ, लंच बॉक्स में ले जाते हैं। तो ये सामने होती है, नज़र के सामने, आप शेल्फ़ पे रख लें तो आपको फ़ौरन से मिल जाएंगी। और हम ख़वातीन के घर के काम ही इतने होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती है कि हमने किस जगह पे कौन सी चीज़ रखी थी। तो बच्चे अक्सर से आते हैं और फरमाइश कर देते हैं कि मम्मा हमें स्लैंटी बना दें, हमें पापड़ बना दें, हमें मैक्रोनीज़ बना दें। तो फ़ौरन से आप उसका सलूशन है, आप ये इस तरह से जार में रख लें और उन्हें फ़ौरन से जब भी आपसे वो फरमाइश करें आप उन्हें फ़ौरन से बना कर दे दें। इसी तरह बिस्किट्स होते हैं, आगे जो बरसात आने वाली है गर्मियों में, समर सीज़न में बरसात का मौसम जो होता है वो नमी का होता है, खुश्की का, मॉइस्चर हर चीज़ में रहती है। तो आप इस तरह से बिस्किट इन जार्स में डाल के रख दें तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। बिस्किट इस तरह से मैं भी लेके आती हूँ और इन जार्स में मैं डाल के इन्हें रख देती हूँ। तो जो बिस्किट्स में सौगी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नरम नरम सॉफ्ट से हो जाते हैं, वो खाने को फिर दिल भी नहीं करता, क्रंचीनेस नहीं रहती है उसमें। तो इस तरीके से आप इसे रखें तो आपके ये बिस्किट जो हैं इसी तरह से महफूज हो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो बाज़ार से जो निम्को मिलती है मैं वो लेके आ जाती हूँ। निम्को ये बहुत ही मज़ेदार है, माय फेवरेट निम्को। आपको कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो ये बहुत ही बारीक वाली निम्को बहुत ही पसंद है, तो मैं ये ले आती हूँ। इस तरह से मैं इसे भी जार में रख लेती हूँ। माचिस जो हम लेके आते हैं, आगे बरसात का मौसम है, माचिस भी नमी की वजह से जो है इसकी तीलियाँ जलती नहीं हैं, माचिस हमारी बेकार हो जाती है। तो आप इसी तरह से इन्हें जार में रख लें, अलग से जार है आप उसमें रख लें। मैं इसी तरह से इस जार में डाल के इस तरह से इन्हें कवर करके रख दूँगी। तो इस तरह हमारी चीज़ें हमारी नज़र के सामने भी रहेंगी। और देखिए बहुत ही कम बजट में हम बहुत ही आसानी के साथ अपने जो जितनी भी ग्रॉसरी है, हमारा सामान है जितना भी किचन का, वो हम उसे अपनी शेल्फ़ पे महफूज करके रख सकते हैं अपनी नज़र के सामने। तो इस तरह से ये जितने भी जार्स हैं आपके पास हैं, आपकी कोई शॉप्स हैं उधर से मिल सकते हैं, आप वो ले आएँ, वरना लो बजट में भी आप ये लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है मेरी चाय के कपों से मुतलिक है। तो चाय के कप हम अक्सर लेके आते हैं और उनके हैंडल्स जो हैं वो टूट जाते हैं।
तो आप इन्हें लाने के बाद पानी में 1 चम्मच नमक डालकर 1 से 2 मिनट के लिए उबाल कर रख लें। तो इस तरह से इनके हैंडल्स जो हैं वो फ़ौरन टूटेंगे भी नहीं और ये चाय के कप जो हैं आपके बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। तो जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है, हम आटा गूंथते हैं और आटा गूंथते साथ ही वो सख्त हो जाता है, उस पर एक सख्त सी तह जम जाती है। तो आप उस पर 1-2 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के लगा लें। इस तरह से वो सख्त जो पपड़ी बनती है वो भी नहीं बनेगी और आटा जो आप रोटियां बनाती हैं वो भी बिल्कुल रोटियां जो है हमारी नरम बनती हैं, इस तरह से वो भी आपकी सॉफ्ट बनेंगी। गर्मियों में हम ज़्यादा आटा गूंद लेते हैं तो वो फ़ौरन ही ख़मीरा होना शुरू हो जाता है। तो आप इसे 2 बाउल में रखें। 1 बाउल जो है आप फ्रिज में रख लें जितना इस्तेमाल करना है, बाकी जो आपका इस्तेमाल से ज़्यादा है अगले दिन इस्तेमाल करना है तो आप उसे फ्रीज़र में रख लें और उसे अगले दिन निकाल कर इस्तेमाल करें। तो आपका आटा जो है वो कभी भी ख़मीरा नहीं होगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी सरसों के तेल से मुतलिक है। सरसों के तेल में हम जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें सरसों के तेल की एक अलग से हीक होती है, एक महक होती है। तो सरसों के तेल की महक ना आए तो उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले जब भी आप ऑयल लेके आते हैं उसे एक देगची में डाल के अच्छी तरह से उसे गर्म कर लें। गर्म करके उसे ठंडा करके फिर आप गिलास जार में रखें और जब भी आपने खाना बनाना है तो आप इस ऑयल के अंदर खाना बनाएं तो बिल्कुल भी आपके ऑयल में से महक नहीं आएगी और सरसों का तेल आपका लंबे अरसे तक महफूज हो जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप मेरी सफ़ेद चनों से मुतलिक है। सफ़ेद चने रात को 1 चुटकी सोडा डालकर भिगो दें और सुबह पकाने के वक्त झाग जो उस पर बनता है वो निकाल कर फिर लेड लगाकर उसे गलाएं। आपके ये चने जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।